नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी जब शुरू हुई तो उसमें 8 मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया। इसके पीछे मुख्य वजह है कि वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से इन्होंने समर्थन किया उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के 8 संगठन जो है वो नाराज हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार पहले हमारे साथ हुआ करते थे लेकिन अभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का भी बॉयकॉट किया है और उन्होंने जैसे देखेंगे तो चिराग पासवान का भी बॉयकॉट किया है, जो यही 8 मुस्लिम संगठन है। लेकिन नीतीश कुमार के अगर बात माने तो संजय झा का कहना है कि हम किसी के एजेंडे पे काम नहीं करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, जो राष्ट्र हित की बात होती है, उसी पे काम करते हैं और किसी के द्वारा बनाए गए प्रायोजित एजेंडे के थ्रू हम काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे लालू साम्राज्य के टाइम में, जिस समय लालू यादव शासन करते थे, उस समय कई दंगे होते थे, हर जगह दंगा प्रभावित इलाका होता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से किसी प्रकार का कोई दंगा बिहार में नहीं हुआ है। दूसरी बात कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से उर्दू विद्यालय की शुरुआत कराई, जैसे उर्दू विद्यालय पहले से बहुत कम थे जिसकी संख्या उन्होंने बढ़वाई, उर्दू के छात्रों को बढ़ावा दिया, उर्दू के जो शिक्षक हुए उनको नौकरी दी गई, और इसके अलावा उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सके इसकी व्यवस्था की गई। यही नहीं, किसी भी योजना में, जैसे मकान की योजना हो या कोई आवास योजना हो या किसी प्रकार का कोई भी छात्रवृत्ति की योजना हो, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। यहाँ तक कि जैसे मौलवियों की बहाली होती थी उसमें उनको प्रश्रय दिया गया है, उनकी भागीदारी दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर जब ध्यान दिया गया है तो ये बहिष्कार करना गलत है, क्योंकि जिनको वो अपना रहनुमा मानते हैं, जिनको वक्फ बोर्ड का वो अपना रहनुमा मानते हैं, जिनको समझते हैं कि मेरे आका हैं, उनके कहने पर हम काम नहीं करेंगे। और वो उन्होंने कभी भी मुस्लिम समुदाय के लिए सही काम नहीं किया है। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल आता है तो जो सरकार की नीति है और जो समाज के लिए सही होगा हम वही काम करेंगे। संजय झा ने खास करके खुल के इस बात को कहा कि हम किसी भी प्रकार के एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। अगर दूसरी ओर बात माने तो जिस प्रकार से उन्होंने इफ्तार पार्टी दी और विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया कि मुस्लिम संगठन इनसे नाराज़ हैं या इनको जो वोट करते थे वह वोट कम करेंगे, अगर इस बात को आप देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में मुस्लिमों की संख्या कहीं कम नहीं थी। जो उनके साथ लोग आए थे उनका ये कहना था कि हमारे लिए यही रहनुमा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा विकास की बात करते हैं और बाकी लोग तो हमको सिर्फ वोट कटुआ बनवाते हैं और हमारे वोट को लेकर के और सिर्फ वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाता है। तो अगर दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, और यहीं पर चिराग पासवान का भी इस प्रकार बहिष्कार हुआ, तो चिराग पासवान ने कहा कि हम हमेशा उनके साथ हैं। हमारे पिताजी भी जो थे वो मुस्लिमों की हमेशा बात करते रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब हमारी पार्टी के 30 विधायक थे और उस समय हम सरकार में भागीदारी करने को सबसे मजबूत स्तंभ से हम किंग मेकर बन गए थे। उस समय भी हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने हमारी पार्टी तोड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। तो आप समझ सकते हैं तो किस प्रकार की अभी लड़ाई चल रही है इफ्तार पार्टी को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में इस प्रकार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी गई और हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने शिरकत की और इफ्तार पार्टी में अपना लुत्फ उठाया। और उन्होंने इफ्तार पार्टी में जो जिस प्रकार की शिरकत होती है उन्होंने की और कहा कि हमारे पास तो कार्ड कम पड़ गए थे, नहीं तो और भी लोग हम आते। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से विपक्ष का ये दाव सही पड़ता है या विपक्ष के लिए उल्टा पड़ता है।